दीपावली महोत्सव आप सब लोगों को दीपावली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे भाई बहन, आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की अपार कृपा हो। भगवान नारायण अपनी धर्मपत्नी के साथ आपके गृह में सदा प्रवेश करें, ऐसा मैं आशा करता हूँ और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में धन धान्य और समृद्धि बना रहे। ऐसा पर्व जो हम सब के लिए बहुत ही सुंदर शुभ अवसर लेकर के आया है। दीपावली का पर्व कार्तिक मास अमावस्या तिथि पर शुभ बेला में हम सब लोग महालक्ष्मी का पूजन करते हैं और विशेषकर हमें लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। आप देखे होंगे हर वर्ष आपके घर में लिपाई पोताई की जाती है, घर में साफ सुथरा किया जाता है, जो पुराना सामान होता है इसे फेंका जाता है और कुछ कुछ आप नए सामान घर में लेकर के आते हैं। जब कोई मेहमान हमारे घर में पहुंचते हैं तो हम सब लोग व्यवस्था के साथ में नए चादर, नए बेडशीट या नई कुर्सियां आप व्यवस्था करके ला करके सभी जमा देते हैं। तो कहा जाता है जब चराचर की देवी जो जगत की माँ है और वह माँ जब हमारे गृह में आए तो हम सब लोग अपने घर को साफ सुथरा क्यों न करें। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष साल में एक बार हम सब लोग महालक्ष्मी आदिशक्ति माता का पूजन करते हैं और माँ को निवेदन करते हैं कि माँ आप हमारे घर में प्रवेश करें। कहा जाता है एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी हर घर में अमावस्या की बेला पर में वह घूमते हैं, मतलब हर घर में हर गांव में वह घूमते हैं, विचरण करती है। जिस घर का गेट बंद रहता है, जिस घर का दरवाजा बंद रहता है, उस घर में महालक्ष्मी नहीं पहुंचती है। दीपक तो बाहर में जल रहा होता है और अंदर बंद रहता है। तो शास्त्र कहता है जिस घर में महालक्ष्मी जो होती है वो महालक्ष्मी कहीं न कहीं हमारे घर में प्रवेश करती है, तो वो लक्ष्मी जी को हम कैसे मनाना। कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी जी विचरण करते करते एक गांव में आए और जब गांव में आए तो सभी के घर देखे तो सबका घर बंद हुआ था, सबका गेट बंद था, पर एक बुढ़िया के घर खुला दिखाई दिया। माँ लक्ष्मी जी देख करके दीपक का प्रकाश देखा और अंदर में गए। बूढ़ी माँ से बोलने लगे कि ए बूढ़ी मैया, मैं बहुत देर से आई हुई हूँ, विचरण करते करते पहुंची हुई हूँ। माँ ने कहा कि बेटी तुम कहाँ आए हो? तो कह लगी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, तो मैं आई हुई हूँ, मुझे 4 पहर रात यहीं रुकने के लिए दीजिए। तो बूढ़ी माँ ने कहा बेटी तुम कुछ खाए नहीं होंगे इसलिए कुछ खा लो। तो महालक्ष्मी जी को कुछ खिलाया और जैसे ही सोने लगे तो महालक्ष्मी जी सो गए। बुढ़िया ने अपना काम करना शुरू किया। बूढ़ी माँ जब पूरा काम करके कंप्लीट किया तो वह भी जब आराम करने लगी तो लक्ष्मी जी उठ करके बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दे करके वहां से चली गई। सुबह जब बूढ़ी माँ उठी तो उन्होंने क्या देखा, जो झोपड़ी का बना हुआ था उनका घर वो महल बना हुआ था, उनका पूरा चीज परिवर्तन हो गया था। आप देखिए कि एक जब कुटी घर में हो और उस जगह पर महल बन जाए तो किस भाव से हो सकता है। जिस प्रकार से सुदामा जी का जीवन देख लीजिएगा, सुदामा जी के जीवन में एक कुटी बना था, जब भगवान कृष्ण का पार कृपा हुआ तो महल में परिवर्तित हो गया। बूढ़ी माँ जब सुबह का समय देखे तो सब गांव वाले आकर के पूछने लगे कि कैसे हुआ, तो उन्होंने सब दृष्टांत बताया। उस दिन से गांव वालों ने और सभी ने माँ लक्ष्मी जी को मानना शुरू किया कि महालक्ष्मी रात्रि के समय विचरण करने आती है। इस रात के समय हमें कुछ चीजों से बचना चाहिए और कुछ चीजों को करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप वरुण, कुबेर, लक्ष्मी, माँ सरस्वती, श्री गणेश जी का पूजन अवश्य करें। पूजन करते करते माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अवश्य ही अर्पित करें। माँ को कमल का पुष्प, कमल का फूल बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा प्रिय है।
बतासे का प्रसादी दे, प्रेम खजूर का प्रसादी दे। और माँ लक्ष्मी को यदि आपके पास में 56 प्रकार का व्यंजन है तो 56 प्रकार का व्यंजन अर्पण करें। और उपलब्ध नहीं हो तो आपकी श्रद्धा से माँ लक्ष्मी को जितना आप प्रसन्न कर सके उतना ही आप उनको अर्पण करें। शास्त्र कहता है माँ लक्ष्मी के पूजन करने के बाद में जो जल रखा हुआ रहेगा आपका, मतलब एक लोटे पर पानी जिसमें गंगा जल, एक सुपारी, हल्दी, सिक्का, चावल और फूल डाले रहेंगे। जब पूजा पूरा हो जाए तो उस जल को लेकर के पूरे घर में छिड़कना चाहिए और माँ लक्ष्मी से बोलना चाहिए कि हे माँ, जिस प्रकार से यह जल पूरे घर में छिड़का हुआ है उसी प्रकार हमारे जीवन में आप प्रवेश करें और प्रवेश करते ही करते हमारे जीवन में बरकत प्रदान करें। माँ लक्ष्मी की वो कृपा होती है। इस रात्रि पर क्या ना करें, इस रात्रि पर किसी से देन लेन ना करें, मतलब किसी को पैसा ना दे, किसी को रुपया ना दे, किसी को उधार ना दे, किसी को प्याज ना दे, ना ही आप नमक दे, ना लहसुन आप किसी को दे। यदि आपके पास में यह चीज है तो निसंदेह रात्रि के समय आपको यह नहीं देना चाहिए, मतलब इस शाम को आपको नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा देते हैं तो हो सकता है कि आपके घर से लक्ष्मी धीरे धीरे चलना शुरू कर देंगे और आपके घर में ऐसे ही आप रह जाएंगे। इसलिए सतर्क रहें। इस दिन लहसुन और प्याज नहीं ग्रहण करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। यदि ये चीज का आप स्वेच्छापूर्वक पालन करते हैं तो मैं निसंदेह कहता हूँ महालक्ष्मी की कृपा आपके घर में अवश्य होगी। इस दिन शुभ समय आता है। शुभ समय में हम यदि पूछ रहे हैं कि गुरुजी शुभ समय क्या है, क्या समय में हम पूजन करें लक्ष्मी जी का, तो मैं आपको बताऊं कि जब दीपावली का पूजन हो, मतलब हमारे शास्त्र के अनुसार दीपावली कहते हैं, और यदि हम गांव देहात में रहते हैं तो इस समय हम छोटी दीपावली कहते हैं, मतलब लक्ष्मी पूजा का विशेष पर्व हम सब कहते हैं। इस दिन बैठ करके हम सब लोगों को विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए और पूजन करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके आप और हम सबको भाव से श्रद्धा अर्पित करना चाहिए। इस दिन नए वस्त्र का उपयोग करें, नए वस्त्र धारण करें। पुराने कोई चीजें हैं हमारे घर से उसे हटा देना चाहिए। टूटा फूटा सामान घर में नहीं होना चाहिए, जैसे कि टूटा गिलास, फूटा गिलास, कटोरी, बर्तन, ये नहीं होना चाहिए। कांच है, कांच टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ये भी साफ सुथरा होना चाहिए। तब जाकर के हमारे गृह में लक्ष्मी पहुंचती है। घर के सामने में रंगोली लगाएं, घर में कुछ हल्दी का पानी लेकर के छिड़कारा करें। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में बरकत करने लग जाती है। माँ लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी के रूप में माना जाता है। अष्टलक्ष्मी के रूप में इस रात्रि पर में श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। यदि आप घर में महालक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं, हमारे घर में बरकत हो, हमारे घर में संपदा हो, वैभव हो, पैसा हो, यदि आप बात कह रहे हैं तो बस इतना याद रखिए, आपको रात्रि कालीन के समय श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। हो सके 108 श्री सूक्त का पाठ करके उस रात्रि कालीन पर में माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न करें। यदि आपके पास में कमल गट्टे की माला हो तो कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी का मंत्र किसी योग्य पुरुष से या किसी जानने वाले कुछ विद्वानों से, गुरुजनों से आप लेकर के माला का जाप कर सकते हैं। और मैं आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यदि आप कमल गट्टा का माला लेकर के जाप करना चाहते हैं तो ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जाप करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो आप सब लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, अधिक से अधिक अपने परिवार के साथ शेयर करना, कमेंट करें और साथ ही साथ जो चैनल पर मैं पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करें। दीपावली का पर्व आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। आप कभी देखें आपके घर कभी साफ सुथरा किया जाता है, आपके घर में कभी लिपाई पुताई की जाती है, जब बर्तन हटाया जाता है, ऐसे साल में आप एक बार करते हैं। मतलब आपके हर कोने में सफाई होना चाहिए, हर क्षेत्र में आपकी सफाई होना चाहिए, यहाँ तक कि आप स्वयं स्वच्छ हो, पवित्र हो। हमारे हृदय पवित्र रहेगा तो नारायण आएंगे, हम पवित्र रहेंगे तो हमारे पास कोई व्यक्ति आएगा। मतलब महालक्ष्मी भी आपके पवित्रता को देख करके, स्वच्छता को देख करके
उस घर में प्रवेश करते हैं। दो प्रकार की लक्ष्मी होती है, एक धन लक्ष्मी और एक दरिद्रता लक्ष्मी। दरिद्रता लक्ष्मी हमारे जीवन में जब हम दरिद्रता जैसे रहते हैं तब हमारे जीवन में दरिद्रता लक्ष्मी प्रवेश करती है। और महालक्ष्मी जब हम स्वच्छ रहते हैं, सुंदर रहते हैं, पवित्रता रहते हैं और घर में ऐसे कोई चीजें जो टूटा फूटा नहीं रहता तो हमारे घर में महालक्ष्मी पहुंच करके हमारी कामनाओं को पूर्ण करती है। तो इस भाव के साथ अपने परिवार के साथ बैठ करके दीपावली का पर्व आप बहुत अच्छे से मनाएं। कुछ आतिशबाजी करें, कुछ दीपक जलाएं। दूसरे के घर में यदि कोई अंधेला पड़ा हुआ है उस घर में भी आप कुछ दीपक का दान करके उस व्यक्ति को संतुष्ट करें। किसी के घर में यदि भोजन ना बन पा रहे हो तो उस घर में आप किसी व्यक्ति को भोजन कराएं या उसे चावल दे देंगे या उसके घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो मैं सत्य कहता हूँ कि महालक्ष्मी इतने में ही प्रसन्न हो जाती है। निर्धन असहाय गरीब की सेवा इस महापर्व पर में आप अवश्य करें और सेवा करके अपने इस जीवन को महालक्ष्मी को समर्पित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका दीपावली बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगे। कैसा लगा यह वीडियो, कैसा लगा यह चर्चा, कैसे आप सब लोगों को जो मैंने बताया ये भाव कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अपने परिवार के साथ शेयर करें। दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राधे।